शुक्ला यहाँ बात करती हूँ। पूनम शुक्ला जी एमए हिंदी में किया हुआ है, इन्होंने बीएड है, इनकी है पठन पाठन और प्रशिक्षित स्नातक हैं, यानी कि लेक्चरर संस्कृत हैं, और इनकी विधाएं हैं पद्य, कविता, फेस निरंतर रचनाएं और यूट्यूब पर, और इनका साहित्य कविता पाठ पढ़ने अनेकों बार सौभाग्य हो चुके हैं। इनकी प्रकाशित कृति अमृत विचार, सचेतक, आज, कोलफील्ड मिरर और बहुत सी रचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रहती हैं। बहुत से लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी दिल की तरंग, हैं सहोदरी, 5-7, चलने दो, ई पत्र, अभ्युदय मासिक पत्रिका, अंचल मासिक, काव्य मंजरी, विद्यालय संगठन में और अभिव्यक्ति इत्यादि साझा संगठन की अनेक रचनाएं प्रकाशित की हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत। म्यूट अन पूनम जी। क्षमा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देती हूँ नरेश जोशी जी, जो इस पूरे मैजिक मैन ही हैं पूरे इस कार्यक्रम के। उनको मेरा ढेर सारा मैं प्रणाम। हरीश नवल जी, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में सारे व्यवस्थापक को मेरा प्रणाम। आज इस पटल पर जुड़कर कुछ काव्य पंक्तियां प्रेषित करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पहले भी सौभाग्य मिला था, तो बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ के, और आज मुझे अवसर मिला है तो मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रेषित करूंगी। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करके माँ शारदे को अपनी एक रचना प्रेषित कर रही हूँ, जो कि गीतिका छंद में है। जी। मात मुझको ज्ञान का वरदान ऐसा दीजिए, मन रहे निर्मल सदा, अब कष्ट सब हर लीजिए। प्रेरणा देती रहो माँ, काम ऐसा मैं करूं, शब्द से भंडार भर दो, भाव अच्छे मन भरूं। मात तेरी हूँ शरण में, पाँव तेरे नित धरूं, साधना तेरी करूं मैं, प्रार्थना तेरी करूं। मूर्ख भी ज्ञानी बने, गर आपका उपकार हो, आपकी हो दृष्टि सीधी, नाव मेरी पार हो। शुभ्र वस्त्रों से सुसज्जित, रूप है मनहारिणी, हाथ में वीणा सुशोभित, हार पुस्तक धारिणी। मति विमल मेरी करो माँ, आप से है कामना, ज्ञान की गंगा बहाकर, रात दिन हमें थामना। ज्ञान की गंगा बहाकर, रात दिन माँ थामना, रात दिन माँ थामना। जय माँ शारदे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। चलिए, इसी के साथ आज मैं देशभक्ति की एक रचना
प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपको मैं बताऊं कि मैं लेख इत्यादि तो लिखती थी हमेशा से। मेरी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, निबंध लेख, लेकिन मेरा काव्य संग्रह नहीं है। मैं काव्य में मैं नहीं लिखती थी, लेकिन कोरोना जो सबके लिए दुखद रहा और मुझे भी वर्क फ्रॉम होम का अवसर मिला। मैं भी 2 साल बच्चों को घर से ही मैंने पढ़ाया। उसमें इतना समय मिला कि फिर मेरा रुझान इस तरफ भी हुआ और मैंने काफी रचनाएं, एक तो ऑनलाइन पटल, ऑनलाइन समूह, व्हाट्सएप के समूह, और बहुत अच्छे कुछ गुरुजन ऐसे मिल गए जो शायद मुझे नहीं मिलते। उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं, जो कि मैंने काफी लिखा है, तो तो मेरी सारी रचनाएं अभी इसी वर्ष की हैं। बहुत पुरानी तो सुंदर। मेरी तुकांत रचनाएं हुआ करती थी जो मैं लिखती जी, थी, लेकिन अब मैं तुकांत में या छंदों में लिख रही हूँ। तो बहुत सुंदर। उसी में लावड़ी छंद में मेरी एक रचना है देशभक्ति की, वो मैं आप लोगों के सामने प्रेषित कर रही हूँ। बहुत सुंदर। लावड़ी छंद में देशभक्ति पर एक रचना है। भारत की मिट्टी है पावन, हम सब शीश झुकाते हैं, बलिदानी वीरों की गाथा सबको खूब सुनाते हैं। बहुत खूब। जन्म लिया इस मिट्टी में अब माथे तिलक लगाते हैं, अमर शहीदों की कुर्बानी भूल नहीं हम पाते हैं। बहुत सुंदर। माटी की कीमत तो केवल, माटी की कीमत तो केवल वही वीर बतलाएगा, देश के खातिर सीमा पर जो पहन तिरंगा आएगा, पहन तिरंगा आएगा। शेखर और सुभाष भगत ने भारत मान बढ़ाया है, शेखर और सुभाष भगत ने भारत मान बढ़ाया था। जन्म मिले शत बार यहीं पर, प्रभु से खूब मनाया था, प्रभु से खूब मनाया था। और देश के वीरों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही अपने जो हमारे कृषक हैं, किसान हैं, जिनको ग्राम देवता की उपाधि से नवाजा गया है, मैं उनको भी भारत के वीर ही मानती हूँ। और 2 पंक्तियां इसके आगे मैं उनको प्रेषित कर रही हूँ। स्वागत। शस्य श्यामला मिट्टी में अन्न खूब उपजाता है, निष्दिन सेवा कर किसान माटी स्वर्ण बनाता है। अन्न फूल फल देकर हमको जीवन यही बचाता है, इसको करके नमन हमेशा वीर पुत्र कहलाता है, वीर बहुत खूब। पुत्र कहलाता है। बहुत सुंदर। आपने जब ऑनलाइन की बात की तो मुझे भी थोड़ा-सा कुछ लिखा हुआ याद आ गया अपना, और हाँ जी। तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि हम जाते हैं, जब ये उस दौर की बात है जब टीचर्स जा रहे थे और बच्चे घरों में थे। हम हाँ जी। जाते हैं कहने को तो स्कूल अभी भी चलता है। हम जाते हैं कहने को तो स्कूल अभी भी चलता है, लेकिन मुझको बच्चों वाला खाली कमरा खलता है, लेकिन मुझको बच्चों वाला खाली कमरा खलता है। कोई उठकर नहीं बोलता गुड मॉर्निंग या फिर जय हिंद, नहीं दिखाई पड़ते मुझको, नहीं दिखाई पड़ते वो मुस्काते हुए सुघड़ अरविंद। अरविंद यहाँ पर बच्चों के चेहरों को कमल की तुलना की गई है। आगे, ब्लैक बोर्ड कब से खुद लिखकर खुद ही उसे मिटाता है। प्लेग्राउंड लंबे अरसे से तन्हा दौड़ लगाता है। कोई खड़ा नहीं होता प्रश्नों का उत्तर देने को, कोई आता नहीं जन्मदिन वाली टॉफी देने को। बॉल पड़ी कोने में सबकी राहें तकती है। बेंच बेचारे थक कर बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति है। कितने रोज हुए बच्चों के झगड़े जब सुलझाए थे, कितने ही दिन पहले हमने डिस्प्ले बोर्ड सजाए थे। ऑनलाइन क्लासेस में गले लगाएं तो बोलो कैसे, कैसे पीठ थपथपाएं, हम समझाएं बोलो कैसे।
बच्चों से इस तरह बात करने को जो मजबूर हैं, तेरा सत्यानाश करो ना, बच्चे हमसे दूर हैं, तेरा सत्यानाश करो ना, बच्चे हमसे दूर हैं। बहुत वाकई में अच्छा। हम लोगों ने मिलकर के कोरोना का सत्यानाश कर ही डाला अल्टीमेटली। बिल्कुल। आपने जो रचना लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, और आप ही के भावों पर मेरी एक भी रचना है। मैंने जी, वैसे तो जी, उसको स्वागत है। पहले कई बार सुनाई है, उसको मैं जी, 4 जी, लाइनें, 4 क्या, एक बिल्कुल सुनना चाहेंगे। कविता है, आपको जी, उसको मैं सुनाना चाहूंगी। जी, खुद को घर में कैद कर लो। बच्चों को ऑनलाइन बच्चे आते थे, बहुत हतोत्साहित होते थे, और हमेशा मैम स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा, और उनको बिल्कुल, समझाना और सारे दिन घर में रह के उनको मोटिवेट करना कि आप कुछ वाक़ई अच्छा में। काम करो, कुछ नया काम करो, आपको समय मिला है। तो उस पे मैंने भी एक रचना लिखी थी। प्यारे बच्चों, बस कुछ दिन और सब्र कर लो, बाहर बैठा है राक्षस, खुद को घर में कैद कर लो, खुद को घर में कैद कर लो। अब करना विश्वास, नया सूरज भी चमकेगा, फूलों की सुगंध से यह गुलशन भी महकेगा। अभी घर पर रहकर डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ना, अभी घर पर रहकर डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ना, चंपक नंदन शक्तिमान के किरदारों से मन भरना। गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम से अब और न पढ़ना होगा, सुंदर काले बोर्ड से जीवन गढ़ना होगा। सुबह की प्रार्थना, पंक्तिबद्ध कक्षा में जाना, चंपक के बहाने, चौक के बहाने गैलरी में दोस्तों से बतियाना, गणित में पाइथागोरस की प्रमेय को समझना, अकबर और हुमायूं की जन्म तिथियों में उलझना, बिना बालक रूप याद किए संस्कृत कक्षा में जाना, फिर वही पुराने श्लोकों को लयबद्ध हो सुनाना। बहुत खूब। मध्यांतर में दोस्तों संग कैंटीन में समोसे खाना, बतियाते और खाते समोसे, विद्यालय के चक्कर लगाना, खेल के कालांश में, खेल के कालांश में क्रिकेट में छक्के लगाना, खेल में मग्न होकर घंटी को अनसुना कर जाना। सब दिन वापस आएंगे, थोड़ा और सब्र कर लो, बाहर बैठा है राक्षस, खुद को घर में कैद कर लो, खुद को घर में कैद कर लो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चों के साथ दिन भर हम लोगों को लगना पड़ा, लेकिन बच्चों का भी समय काटना था, उनको मोटिवेट करना था, तो हम लोगों ने दिन और रात नहीं देखा उन 2 सालों में। अब तो खैर हमारे 17 तारीख से स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन अभी कल और परसों 2 दिन इलेक्शन की ड्यूटी रही, तो स्कूल आज तो बच्चों को नहीं गए, लेकिन अब क्रिएटिवली 17 एंगेज तारीख से करना अपने आप में एक वाक़ई में चैलेंज था। आप लोगों के लिए वाक़ई में बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बच्चों को तो ज्यादा ही करना पड़ा, हम तो फिर भी बिल्कुल, समझदार थे, हमने अपना समय व्यतीत किया, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल समय रहा। वाक़ई में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी, इसी स्वागत। श्रृंखला में। जी, एक और देशभक्ति पर मुक्तक मैं सुनाऊंगी, और उसके बाद जी, कुछ स्वागत। और, जितना भी समय होगा हमारे पास। जी, तो एक हरि गीतिका छंद में मैंने एक मुक्तक लिखा था, 4 लाइनें। जी, रणभूमि में सहमा खड़ा जब शत्रु दुश्मन देश का, रणभूमि में सहमा खड़ा जब शत्रु दुश्मन देश का, जयनाद भारत का करे वह वीर भारत देश का। बहुत सुंदर।
किस में भला अब वीरता इस युद्ध में हमसे लड़े। सुन लो जरा तुम देख लो कट शीश दुश्मन के पड़े। हमारी नारियां भी किसी से कम नहीं है। अब ला नहीं यह नारियां अब दिव्य रूप दिखा रही। परिवार को अब यूं भुलाहित देशभक्ति सिखा रही। बलिदान भारत के लिए उस वीर ने हंस कर किया। जय घोष शब्द सुने धरा हर भारती खुल के जिया। हर भारती खुल के जिया। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना। उससे सुंदर आपका कंठ। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास शर्मा जी कह रहे हैं, अम्मा राम राम, जीते रहिए बच्चे लाल। मेरा सभी श्रोताओं को जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत जी कह रही हैं स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर आपको लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। मैं बीच बीच में सभी का आपको बहुत बहुत बताती रहूंगी धन्यवाद जी। आगे आपकी अगली कविता की प्रतीक्षा कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगली मेरी एक कविता लावड़ी छंद में है। मैं आशा विषय पे लावड़ी छंद में एक रचना आप लोग के सामने सुना रही हूँ। जी स्वागत। छांट निराशा काले बादल उजियारा मन में भरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। अगर सफलता पानी तुमको बढ़ते आगे ही जाना। भीषण झंझा बातों में भी नहीं तनिक तुम घबराना। पुष्प सेज ना यह जीवन है समझ बूझ कर पग धरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। सुख दुख धन्यवाद। आगे की लाइनें। सुख दुख जीवन के साथी है विचलित इससे मत होना। मन में रख विश्वास ईश पर धैर्य कभी तुम मत खोना। धैर्य कभी तुम मत खोना। बिखरे शूल समेट पथिक के बनना तुम निर्मल झरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। अंतिम लाइन। उम्मीदों की कली खिले और जीवन सबका महकाए। लक्ष्य साधना जिनकी मंजिल गिर शिखरों पर चढ़ जाए। छोड़ दुखों के कच्चे धागे रुदन कभी तुम मत करना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। आशा का अब दीप जलाकर कष्ट सभी के तुम हरना। कष्ट सभी के तुम हरना। बहुत खूबसूरत,
बहुत ही सुंदर रचना आपकी, बहुत ही प्यारी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। अ, आजकल मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाती हूँ। जी हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस समस्याओं का, प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, तो उसी को पर मैंने आधार रखकर एक कविता लिखी है कि हमको इस पर्यावरण से भी बचना होगा। अभी तक तो हमने पानी के लिए हमने लाइन लगाई, ऑक्सीजन, अभी कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाई। अगर यही हाल रहा, प्रकृति की कृपा हम पे नहीं बनी रहेगी, तो हमको पर्यावरण की ओर अभी से सचेत होना है, अभी से ध्यान रखना होगा इस बिल्कुल पर्यावरण का, जिससे कि हमको आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी तो मिल सके। तो इसका बिल्कुल। उत्तरदायित्व तो हमको ही लेना होगा कि हमको जी इतना काम करना है कि हमारा जल, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनको हम संरक्षित और सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। तो जल की बात है, मैं जल को कि एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है, उसको हम सुरक्षित रखते हैं। हवा के लिए भी हमको बहुत प्रयत्न करना है। तो प्रकृति और पर्यावरण पे मेरी एक रचना है। समय भी हमारा हो रहा है, तो मैं बस वो जी प्रेषित कर रही हूँ। स्वागत। प्रकृति पे लिखी थी। हे पालनहारी, हे जीवनदायिनी, हे सृष्टि तुझे शत शत नमन। तेरे ही सुंदर रूप रंग सब, गगन भूमि अनल नीर पवन। हे बहुत सुंदर। पालनहारी, हे जीवनदायिनी, हे सृष्टि तुझे शत शत नमन। बहुत खूब। तेरा अद्भुत सौंदर्य है देखा, देखा तेरा 12 मासा। हिम आच्छादित पर्वत देखा, देखा उजला रूप सुबासा। बहुत सुंदर। तेरी ही छाती को चीरा, तेरी ही छाती को चीरा, उपजाकर हमने जल अन्न। हरी भरी फसलों है हीरा, हरी भरी फसलें हैं हीरा। देख कर होते हम प्रसन्न। बहुत आता सुंदर। जब मधुमेह बसंत, शीत ऋतु का होता अंत। खिलने लगते आमों पर बौर, शुरू हो जाता मस्ती का दौर। देख कर तेरा रौद्र स्वरूप, अतिशय बारिश भयंकर धूप। बाढ़ सूखा और हिलती धरती, सुनामी में दिखता तेरा स्वरूप। वन संपदा को यदि है बचाना, कोख से रत्नों को होगा लाना। सबकी जिम्मेदारी है पौधों को रोपना, नव पीढ़ी को सुंदर धरा है सौंपना। वृक्ष है धरती का परिधान, प्राण वायु है इसकी शान। संरक्षित कर, संवर्धित कर, पोषण दे गाकर मधुर गान। प्रकृति के प्रकोप से जो है बचना, सूरज के ताप से नहीं है अब तचना। तो क्यों ना लें हम शपथ आज, तो क्यों ना लें हम शपथ आज। धरा को पहनाएंगे हरियाली का ताज। अगर हम करते रहे निरंतर दोहन, बचाने अब नहीं आएगा प्यारा मोहन। गर है सुंदर सृष्टि को बचाना, गर है सुंदर सृष्टि को बचाना। जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाना, जरूर एक पेड़ लगाना, जरूर एक पेड़ लगाना। बहुत सुंदर। अभी आपका समय है, आप अभी और हमें सुना सकती है। अभी हम आपको सुनने का और सौभाग्य लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अगर हम आपके है समय है, तो मैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, स्वागत। तो मैं अपना एक दो मुक्तक जरूर सुनाना चाहूंगी। जी जी।
तो लावड़ी छंद में ही है। जी। कितने जन्मों के पुण्यों से मानव ने नर्तन है पाया, कर्मों के अनुसार जगत में सुख दुख की पड़ती छाया। परम पिता के प्यारे बच्चे माँ के बहुत दुलारे हैं, लेकिन फिर भी आपस में देश भाव मन धारे हैं। बच्चे सब माता पिता के हैं, परमेश्वर परम पिता की संतान है, सब आपस में भाई बहन है, लेकिन फिर भी आपस में द्वेष भाव रखे हैं। मानवता की रक्षा खातिर हमको प्रण करना होगा, देख विपत्ति जगत में सबकी कष्ट सभी हरना होगा। विश्व बने परिवार हमारा, मन भीतर ये भाव रहे, भाईचारा प्रबल रहे, अब अपनापन का भाव रहे। तोड़ दीवार जाति धर्म की, नेक राह पर आएगा, करे प्रेम जन जन से जब वह, तब मानव कहलाएगा। दया धर्म हो मन में अपने, दया धर्म हो मन में अपने, सब धर्मों की सीख यही, कलुष विचार त्याग दो सारे, मानवता की रीत यही, मानवता की रीत यही। अब मैं आगे अपने, अगर समय है तो मैं अपने कुछ मुक्तक। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। बिल्कुल। एक मुक्तक पहले मैं सुना रही हूँ, मैंने अभी देश 26 जनवरी पे ही लिखा था। जी, स्वागत। मुक्तक है। तिरंगे का नशा प्यारा, उसी की बात है करते, तिरंगे का नशा प्यारा, उसी की बात है करते। हरित अरुश्वेत केसरिया, मनों में रंग है भरते। शहीदों के कफन से अब सजा है देश रंगीला, शहीदों के कफन से अब सजा है देश रंगीला। करे जो प्यार भारत से, सभी हैं देश पर मरते, करे जो प्यार भारत से, सभी हैं देश पर मरते। तिरंगे का नशा प्यारा, उसी की बात है करते, उसी की बात है करते। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पूनम जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मैं अपनी रचना को प्रेषित कर रही हूँ। हाँ, कल हमारा वैलेंटाइन डे था, तो मेरे कुछ मुक्तक श्रृंगार के ऊपर है मुक्तक। जी जी। कभी दो पल यहाँ बैठो, लिखे नगमे सुनाने दो, कभी दो पल यहाँ बैठो, लिखे नगमे सुनाने दो। खुशी में आज हमको भी यहाँ गुलशन सजाने दो, करेंगे आज से कोशिश, कभी कोई खता ना हो, करेंगे आज से कोशिश, कभी कोई खता ना हो। गुलाबी ठंड में हमको सजन के गीत गाने दो, गुलाबी ठंड में हमको सजन के गीत गाने दो। बहुत खूब। मैं आगे पढ़ सकती हूँ, टाइम है, मैं पढ़ूं? हाँ, समय है। हाँ, जब समय खत्म होगा नरेश भाई आकर अपने आप बोल बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, आप पढ़ो, आप पढ़ो। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो मुक्तक ही है मेरे कुछ। जी, स्वागत।
नहीं शिकवा हमें है आज गुजरे इस जमाने से, नहीं शिकवा हमें है आज गुजरे इस जमाने से, मिला है क्या बता दो राज हमको यूं सताने से, बहुत दिन बाद मिलकर भी नजर क्यों फेर ली तुमने, बहुत दिन बाद मिलकर भी नजर क्यों फेर ली तुमने, अगर नगमे नहीं गाने बुलाया क्यों बहाने से, बहुत अगर नगमे नहीं गाने बुलाया क्यों बहाने से। अगला मुक्तक है मेरा। जी। मैंने कृष्ण को आधार मान के उनके ऊपर लिखा था। जी। किया था प्रेम बंशी से अधर पर जो सजाते हो, किया था प्रेम बंशी से अधर पर जो सजाते हो, लगे हो खूब सुंदर तुम नयन से क्यों रिझाते हो, मिलन की आस रे मोहन सदा मन में बसाई है, मिलन बहुत की सुंदर। आस रे मोहन सदा मन में बसाई है, छुड़ा के हाथ मेरा अब हमें तुम क्यों सताते हो, छुड़ा के हाथ मेरा अब हमें तुम क्यों सताते हो। बहुत खूब। अगला बहुत सुंदर मुक्तक। पूनम जी। जी। घटा संगीत छाई है तरन्नुम के बजाने से, घटा संगीत छाई है तरन्नुम के बजाने से, मधुर वीणा बजी है आज साजों के तरानों से, पलक से तोड़ तारों को, फलक से तोड़ तारों को सजाया प्रेम पथ तुमने, फलक से तोड़ तारों को सजाया प्रेम पथ तुमने, न आना था अगर तुमको बुलाया क्यों बहाने से, न आना बहुत था खूब। अगर तुमको बुलाया क्यों बहाने से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पूनम जी। आपने धन्यवाद हमें धीरे धन्यवाद। धीरे करके सभी रंगों से परिचित करा दिया। ओज रस, प्रेम रस और साथ में शांत रस से भी आपने हमें परिचय दिलाया और अच्छा लग रहा है आपको सुनना। लेकिन मोनिका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मोनिका सिंह महक जी, तो आपसे अब हम फिलहाल के लिए विदा चाहेंगे और बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर कविताओं के साथ हमारा मन मोहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका साथ रहा इतनी देर, उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का, सुनने वालों का, जोशी जी का, हरीश नवल जी का, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत